हाँ तो वेलकम फ्रेंड्स दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं इस जो कॉपी देख रहे हैं यह है आपका सेकेंड सेमेस्टर बीए का हिंदी ऑनर्स कोर पेपर 3। जी हाँ, सेकेंड सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स कोर पेपर 3 का पेपर है। इसमें हम सारा कुछ जानने वाले में हैं कि हिंदी सेकेंड सेमेस्टर कोर पेपर 3 में किस प्रकार का प्रश्न आता है और कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि यह जो पेपर हुआ है यह फरवरी महीने में हुआ है 2021 में। कब? फरवरी 2021 में, जी हाँ। और अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन पेपर। तो कोर पेपर 3 सेकेंड सेमेस्टर, आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। कुल मार्क्स यानी कि फुल मार्क्स जो होते हैं 80 होते हैं, 80। और आपको 20 मार्क्स कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 80 नंबर लिख के लाने हैं। इसमें से क्या होता है, सबसे पहले लिखा होता है परीक्षार्थी यथासंभव जितना संभव हो सके अपने ही शब्दों में उत्तर दीजिए, जहाँ तक संभव हो। ठीक ना? जो ऐसा है दे सकते हैं, आपका जैसा वर्ड आता है उसी प्रकार दें। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपको किन्हीं तीन, क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिए, ध्यान दीजिए। प्रश्न 1 में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के उत्तर दें। आपको किसी दो का ही उत्तर लिखना है। ठीक, यहाँ पे आपको कितने दिए गए क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से किसी दो पे लिखना है। और एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा आपका 20। कितना? 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का एक प्रश्न रहेगा। आपको दो प्रश्न उत्तर देने हैं, यानी कि आपको 40 मार्क्स का यहाँ पे उत्तर लिखना है। ठीक, कितने पेजों में उत्तर लिखना है यह भी मैं बता दूं आपको। 2 पेज यानी कि जो होते हैं, इसमें आपको 225 शब्दों में इसका उत्तर देना है। 225 शब्द बोले तो 2.5 पेज, आपको 2.5 पेज में इसका उत्तर देना है 20 अंक के प्रश्न का। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि पहला क्वेश्चन, रीति मुक्ति श्रृंगार काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। प्रकाश डालिए मतलब टॉर्च का प्रकाश नहीं, आपको यहाँ पे लिखना है कि रीति मुक्ति काव्य श्रृंगार की क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक ना? यह कैसे फैला, सारा कुछ डिटेल में इसके बारे में लिखना है। बी नंबर में देखिए, बिहारी लाल जो कि एक काफ़ी फेमस कवि थे, बिहारी लाल की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। ठीक, इनके बिहारी लाल की जितनी भी काव्य कला है, इनकी क्या 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 विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं। ठीक, इन सबको आपको बताना है 2.5 पेज में। तीसरा नंबर देखिए, ग नंबर, रीतिकाल की काव्य धाराओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। रीतिकाल क्या था, ठीक ना, किस प्रकार इसमें कौन कौन से कवि प्रमुख थे और इस काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, इन सब के बारे में आपको बताना है। किसी दो को ही लिखना है। ठीक, क ख बनाइए, चाहे किसी भी दो प्रश्न को आपको बनाना है। अब हमारा चौथा नंबर यानी घ नंबर क्वेश्चन क्या है, रीतिकालीन रीति सिद्ध काव्य धारा के किसी एक प्रमुख कवि का परिचय दे। रीतिकाल का जो सबसे फेमस कवि है, ठीक ना, उन कवि में से किसी एक का परिचय देना है। आप जीवनी या फिर बायोग्राफी बोल सकते हैं, पूरा का पूरा लिखना है 2.5 पेज में। देखिए, रीतिकालीन रीतिकाल जो नामकरण है, रीतिकाल के नामकरण की अवधारणा पर अपना विचार प्रस्तुत करें कि क्या रीतिकाल सही नाम है या फिर आपने इसके बारे में क्या विचार करते हैं, इसकी आलोचना कीजिए। ठीक ना, इसका मूल्यांकन कीजिए। किसी दो प्रश्न को ही बनाना है, क से लेकर अंगद तक के किसी दो प्रश्न को ही बनाना है। ठीक, ये समझ गए? अब देखिए हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन 2 आता है प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें। किसी भी दो प्रश्न का उत्तर देना है। आपको एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, यानी कि दो क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो गया। ठीक, 20 मार्क्स यानी कि 40 में ऊपर में हम लोग बना लिए और यहाँ पे आपको 20 बनाने हैं, यानी कि 60 मार्क्स का हो गया। ठीक, अब हमें 20 नंबर और लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पे किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पर भी आपको कितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इसमें से किसी दो का ही उत्तर लिखना है। देखिए, पहला क्या है, रीतिकालीन रीतिकाल से संबंधित पूरा का पूरा सेमेस्टर सेकेंड का थर्ड पेपर पूरा का पूरा रीतिकाल पर ही आधारित होता है। ठीक ना, तो आप इसे अवश्य ही पढ़े होंगे। रीतिकालीन रीति मुक्ति काव्य की विशेषताओं का उल्लेख करें। रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों की भाषा शैली की विशेषताओं लिखें कि उनकी भाषा शैली कैसी थी, कठोर थी, ठीक ना, या फिर सरल थी, उनकी व्याकरण कैसी थी, इन सब के बारे में आपको बताना है। ग नंबर में क्या है, रीतिकाल की साहित्य पृष्ठभूमि की विवेचना करिए कि उनकी साहित्य पृष्ठभूमि किस प्रकार थी, हास्यात्मक थी, ठीक ना, किस प्रकार है, उनके बारे में विशेषता बताना है। घ नंबर में क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करना है। आपको प्रसंग का व्याख्या करना है। आप इसका कर सकते हैं या फिर इसका, किसी में से एक का। इसमें क्या है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको स्टडी करके बता देता हूँ पढ़ के। क्या है कि देखिए, कागद पर लिखत न बनत, कहत
सदेशु लजात, यानी कि कहने में लजाता है और कागज पर लिखने को इनका नहीं लिखने का मन करता है और कहने पे लजाता है, ठीक ना। कहीं हूँ सबू हेरो हियो मेरे ही की बात, यानी मेरे हृदय की बात, ठीक ना। आप आगे पढ़िए और अथवा यानी कि और आप ऊपर वाला बना सकते हैं या फिर ये वाला, किन्हीं भी दो प्रश्नों को बनाना है, ऊपर वाला बनाइए चाहे नीचे वाला, आपको दो ही प्रश्न बनाने हैं। 60 नंबर हो गए थे हमारा ऊपर में। प्रश्न 1 40 मार्क्स का था, प्रश्न 2 20 मार्क्स का था, 60 हो गए, और यह जो प्रश्न 3 है यह है आपका 20 मार्क्स का, टोटल हो जाते हैं 80 मार्क्स, ठीक। अब देखिए प्रश्न क्या है, यह चार वैकल्प यहाँ पे वैकल्पिक प्रश्न है, यानी कि आपको उत्तर दिए जा रहे हैं और दो में से केवल एक को ही टिक लगाना है। बहुत ही हिंदी होता है, इजी का जो हिंदी का पेपर होता है वो काफ़ी इजी होता है, काफ़ी आसान होता है। अगर आप प्रत्येक घंटा 1 घंटा ही टाइम दिए, देखिए क्या है क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलता है, ठीक। प्रत्येक क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स का मिल रहा है, 2 मार्क्स। 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसमें से टिक लगाना है आपको केवल। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, रसिक प्रिया जो एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है, जो रसिक प्रिया रचना है, ठीक ना, इसके रचनाकार कौन है, तो बिहारी लाल हैं या केशव वाद, आपको यह लिखना है, ठीक। आपने पढ़ा ही होगा इसमें, नहीं तो बुक गूगल है ये आपके सामने, साक्षात प्रभु इस अल्लाह ईश्वर जो बोलिए। जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है, जिन्हें लक्षण ग्रंथ लिखे हैं उन्हें रीति कवि कहा जाता है, सॉरी रीति बद्ध कवि कहा जाता है या रीति मुक्ति कवि कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ग नंबर क्या है, रस विलास के रचनाकार का नाम लिखिए। रस विलास जो रचना लिखी गई है या किसके द्वारा लिखी गई है, देव के द्वारा या धनानंद के द्वारा, ठीक। तो धनानंद तो राजा था भाई, यह कहाँ से लिखते हैं, देव नहीं लिखा है। शिवराज भूषण, शिवराज जो भूषण थे या लेखक थे, कि इनके द्वारा क्या लिखा गया है, ठीक ना। शिवराज भूषण एक रचना है, यह किसके द्वारा लिखा गया है, बिहारी जी के द्वारा या फिर भूषण के द्वारा, ठीक ना। दोनों कवि हैं, दोनों में से किस कवि ने लिखा है, तो जाहिर सी बात है भूषण जी ने लिखी है। अगला क्या है, अंग नंबर, रीतिकाल के कवियों को कितने वर्गों में बांटा गया है, जो रीतिकाल के कवि हैं इनको कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 या 4, आपको उत्तर लिखना है, ठीक ना। प्रत्येक क्वेश्चन के आपको सही के 2 मिलेंगे, लेकिन आप गलत बनाते हैं तो यहाँ पे आपको कोई उत्तर नहीं काटा जाता है, ठीक ना। यह सबसे अच्छी बात है। देखिए 4 नंबर क्या है, यहाँ पे बतरस लालच लाल की मुरलीधारी, देखिए मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, ठीक ना, हिचकिचाहट। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, इस दोहे के रचनाकार का नाम लिखिए। यह जो दोहा लिखा है, ठीक ना, इसके रचनाकार कौन है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, इस दोहे के रचनाकार कौन है, ठीक। तो आपको बताना है, तो बिहारी लाल जी हैं, ठीक, या केशव दास जी, आपको बताना है कौन है। उसके बाद 6 नंबर में आता है क्या है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किस आचार्य के द्वारा कहा गया, जो रीतिकाल था हिंदी साहित्य में, उनको श्रृंगार काल किसे कहा, जो किसने कहा इसको, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से किसी एक को बताना है, ठीक। इन सभी चीज़ों को जान लिए। अब आते हैं ज नंबर पे, तो बिहारी लाल जो कवि थे, प्रसिद्ध कवि, काफ़ी फेमस है हिंदी साहित्य के, ठीक ना, हिंदी लिटरेचर के। तो यह इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ग्वालियर में हुआ था या इंदौर में, आपने इनकी जीवनी पढ़ी होगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए झ नंबर क्वेश्चन क्या है, 1700 से 1900 के काल को हिंदी साहित्य का कौन सा काल कहा जाता है, 1700 से जो 1900 का काल चला, ठीक, इससे किस काल का से नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में इस काल को नाम से जाना जाता है उत्तर मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल। तो आप अवश्य जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, और आपको जानना भी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यह नंबर, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, यह दवा काफ़ी फेमस है और मेरा काफ़ी प्रिय भी है। देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ठीक ना। उसके बाद इस दोहे को किस कवि ने लिखा है, काफ़ी फेमस कवि जी हैं बिहारी लाल जी, हिंदी साहित्य के बताएं तो ये धड़कन बोल सकते हैं हम हिंदी साहित्य के बिहारी लाल जी को, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको सलाह दूंगा, क्या सलाह दूंगा, कि अगर आप जाते हैं एग्ज़ाम देने, कुछ नहीं आता है, तो उससे संबंधित कुछ भी तो पढ़े होंगे ना, और कुछ नहीं पढ़ते तो पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए, सीधी सी बात है भाई। कुछ भी पढ़े होंगे, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा पढ़े होंगे, आधा घंटा ही पढ़ा होगा ना,
तो जो भी स्टूडेंट जो पढ़ा होगा केवल आधा घंटा 1 घंटा वो लिख सकता है इसके बारे में। कुछ नहीं तो इससे संबंधित बिहारी लाल करते जाइए, बिहारी लाल सिर्फ आपको पेज भरना है भाई, 2.5 पेज। ठीक, मालूम है कि यहाँ पे कौन से विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं। जो पढ़ने वाले होते हैं ना वो कभी भी जो होते हैं लिखने के लिए नहीं सोचते। तो आपको 2.5 पेज में अगर आप उत्तर लिख लेते हैं तो 20 में से आपको 15 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, 15 मार्क्स आना ही आना है पक्का। अच्छा हैंड राइटिंग के साथ अगर आप सही सही उत्तर लिखते हैं तो 15 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई होप कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।